अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये HSC की तरफ से कंडक्टेड पास्ट पेपर है जो कि 9 फरवरी 2020 में हुआ था। पास्ट पेपर में से ज़्यादातर पेपर आता है, तो इसलिए मैं पास्ट पेपर में से शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसके अलावा हमारे इस वक्त टेस्ट सेशन हो रहे हैं, जूम क्लासेस हो रही हैं, टेस्ट सेशन हो रहा है, फ्री टेस्ट सेशन हो रहा है। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। उसके अलावा जूम क्लासेस हो रही हैं, वो मुझे इनबॉक्स कर दें जो लेना चाह रहे हैं। ओके जी, हम पास्ट पेपर की तरफ चलते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस ऑन, उन्होंने अपने ऑफिस से कब रेजिग्नेशन दिया? 18 अगस्त 2008 को। आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पावर, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो पावर दी थी, वो कौन सा था आर्टिकल? आर्टिकल 184(3). इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फाटा वॉज मर्ज विद KPK पे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसमें फाटा और KPK दोनों मर्ज कर दिए गए थे? दैट वाज 25th। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान रोहरी, पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो रोहरी है। द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशन का जो करंट एम्बेसडर है वो मुनीर अकरम है। विच यूरोपियन कंट्री इज़ नॉट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, स्विट्ज़रलैंड जो है वो यूरोपियन कंट्री है और वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। विच सिटी नेम ऑफ पाकिस्तान मीन्स द फॉरेस्ट इन द स्काई, पाकिस्तान की वो कौन सी सिटी है इसका मतलब जो मीन्स है, मतलब है वो है वो द फॉरेस्ट इन द स्काई, यानी कि आसमान में जंगल हों जैसे, वो है शोगरा। द करंट प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, टर्की का करंट जो प्रेसिडेंट है वो कौन सा है? रेसेप तैयब अर्दगान। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गटर्स बिलोंग्स टू विच कंट्री, एंटोनियो गटर्स जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पोर्टुगल से। द फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन, जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? कतर में। द 2019 विम्बलडन चैम्पियनशिप सिंगल्स वॉज वन बाय, किसने जीती थी? नोवाक डिजोविक ने। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा इज़ लोकेटेड इन, जो नासा का हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। अ पर्सनल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन इन विच बैंक, जो पर्सनल अकाउंट है वो कौन से बैंक में ओपन नहीं हो सकता? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे कमर्शियल बैंक जो अकाउंट है वो ओपन होता है। द टोटल लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की टोटल लेंथ जो 740 किलोमीटर है, और इन ऑप्शंस में नहीं थी इसलिए उन्होंने लिखा नन ऑफ दिस। नेम द सी विच इज सिचुएटेड बिटवीन यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया के दरमियान में कौन सा सी है? ब्लैक सी। ये वो वाले MCQ से जो पीछे से पहले आते होते थे जो है ना जनरल नॉलेज में, लेकिन आजकल ये करंट अफेयर्स पे दे रहे हैं, तो आप एक दफ़ा इनको भी पढ़ें और करंट अफेयर्स को भी पढ़ें। करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। नेम द मुस्लिम कंट्री हु अपोज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशंस, अफ़गानिस्तान। जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को की मुखालफत की थी वो कौन सी कंट्री थी? अफ़गानिस्तान। येलो सी इज़ सिचुएटेड इन, येलो सी कहाँ पे सिचुएट कर रहा है? कहीं पे भी नहीं, इन चारों में से कहीं नहीं है। येलो सी इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, इट कैन बी कंसिडर्ड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे है। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाइडल पावर। सेनेटर इन पाकिस्तान हैज़ अबाउट पीरियड ऑफ, पाकिस्तान में एक सेनेटर कितनी देर रहता है? 6 साल तक। बेयर इज़ अ सिंबल ऑफ, जो रीच है वो किस कंट्री का सिंबल है? रशिया का। पाकिस्तान स्टडीज़ पे आ जाते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हु एडमिनिस्ट्रेट ऑथ ऑफ कायदिज़म, कायदिज़म को किसने ऑथ जो दिलवाया था, हलफनामा दिलवाया था? चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास ऑन, पहला जो आइन था वो कब पास हुआ था? 23 मार्च 1956 को। फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वॉज इम्पोज बाय अयूब खान, पाकिस्तान का जो पहला मार्शल लॉ था वो अयूब खान ने इम्पोज किया था। इस्लामाबाद वॉज चूजन बाई कमीशन फॉर कैपिटल इन 1960। द मेन एक्सपोर्ट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या जो क्रॉप्स हैं वो होती हैं? कॉटन एंड राइस हैं। क्रॉप हैज़ बीन कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन दिस प्लांटेशन रिलेटेड विद टाइम, सो वीट जो है वो रबी क्रॉप है। एक रबी फसल रबी होती है, एक फसल खरीफ होती है, तो क्रॉप जो फसल रबी है गर्मियों की है। ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कॉटन हैज़ बीन निक्ड नेम, कॉटन को निक नेम क्यों दिया गया है? क्योंकि उसकी इकॉनमी पाकिस्तान में बहुत अच्छी है, और उसको क्या नाम दिया गया है? सिल्वर फाइबर का। तरबेला डैम इज़ द 5th लार्जेस्ट अर्थफिल डैम इन द वर्ल्ड, 5वां लार्जेस्ट अर्थफिल डैम है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगा हुआ लेकिन आप देख लीजिएगा।
ये नीचे लिखा भी है। अकॉर्डिंग टू गूगल, तरबेला इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अल्फी डैम। इट इज़ आल्सो फिफ्थ लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। A group called Nizamine Salat were appointed during the government of Ziad. Their job was to urge people to pray. एक उन्होंने सीट बनाई थी, एक ग्रुप बनाया था निज़ामीन सलात, यानी कि लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए ज़िया के दौर में। द US एम्बेसडर हु डाइड इन प्लेन क्रैश विद ज़िया वाज। प्लेन क्रैश में ज़िया के साथ, जनरल ज़िया के साथ कौन US एम्बेसडर की डेथ हुई थी? एर्नल्ड लेविस ट्रेफल ने। इस्लामिक स्टडीज़ पे आ जाते हैं। हु वाज द फर्स्ट सहाबी हु कॉल्ड अजान फॉर द फर्स्ट टाइम? हज़रत बिलाल ने फ़र्स्ट टाइम अजान दी थी। हाउ मैनी वर्सेस ऑफ सूरह अलक वर फर्स्ट रिवील्ड ऑन द होली कुरान? होली कुरान में पहली जो कौन सी सूरत अलक की कितनी आयत थी जो नाजिल हुई? वो 5 थी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम? हज़रत सुमैया जो है पहली इस्लाम की शहीद ख़तून हैं। हु मेट द होली प्रॉफिट एट द फर्स्ट स्पिरिचुअल स्काई ड्यूरिंग मिराज? शब मिराज में, मिराज के दिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों पे सफ़र किया था और पहले आसमान पे वो किससे मिले थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। हाउ मैनी आयत सजदा इन द होली कुरान? उसमें कुरान पाक में टोटल कितने सजदे हैं? 14। विच सूरा इज़ कॉल्ड उम्मुल किताब? उम्मुल किताब की सूरत को कहा जाता है अल-फातिहा, सूरतुल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ को। द फर्स्ट मस्जिद ऑन द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे, ज़मीन पे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है। हु एडिड द वर्ल्ड अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इन अज़ान? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज अज़ान में किसने ऐड किए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। नेम द सहाबी हु वाज द फर्स्ट वन टू मार्टियर इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम? हज़रत सुमैया जो हैं वो फर्स्ट मार्टियर हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। वाइल हिज हस्बैंड हज़रत यासिर इब्न अमीर वाज द सेकंड मार्टियर इन इस्लाम एंड फर्स्ट मेल मार्टियर इन इस्लाम। यानी कि औरतों में हज़रत सुमैया हैं और मर्दों में उनके ही हस्बैंड जो हैं वो हैं हज़रत यासिर इब्न आमिर। नेम द फर्स्ट वुमेन आफ्टर हज़रत खदीजा एम्ब्रेस्ड इस्लाम? हज़रत खदीजा के बाद पहली ख़तून कौन सी? हज़रत लबलबा बिनते हारिस, हज़रत हारिस की बेटी थी। चूज़ द लेटर, वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। यानी कि ये साइनोनिम्स पूछ रहे हैं आपसे। एम्पटी का साइनोनिम क्या है? वैकेंट। कॉम्प्लेक्स का साइनोनिम है कॉम्प्लिकेटेड। लाउड का साइनोनिम है प्रेज। डिलीगेंट का साइनोनिम है इंडस्ट्रियस। कोलैप्स का साइनोनिम है स्लम्प। डिटर्मिनेशन का साइनोनिम है फिमनेस। लैक का साइनोनिम है डेफिशिएंसी। प्रपोजिशंस आ जाते हैं। वैसे ये नॉर्मली प्रपोजिशन नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं कि नेम द वर्ड विच इज़ सूट फॉर दिस लेटर। तो आपने देखना है, ये प्रपोजिशन नहीं लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हु गॉट ओवर हिज इलनेस इन 2 वीक्स। ओवर आएगा यहाँ पे। ही इज़ इंडेप्टेड टू हिज फ्रेंड फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी। इंडेप्टेड यानी उसने कर्ज लिया। अली लिव्स इन अ स्मॉल टाउन वेयर आई मेट हिम एट हिज हाउस। अच्छा, आपने इन और एट की प्रपोजिशन इस चैनल पे देखनी है, मैंने करवाई हुई हैं। इन एट इन द सेंस ऑफ प्लेस, इन एट इन द सेंस ऑफ टाइम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आ जाती होती हैं। अगर आपको इनकी डेफिनेशंस और यूज़ पता होगा तो आप किसी भी तरह के सेंटेंस आए उसे कवर अप कर सकते हैं। ही फेल फ्रॉम द लैडर एंड ब्रोक हिज आर्म। फ्रॉम एक चीज़ से गिरा है तो वो ओवर भी आ सकता था, लेकिन ओवर क्यों नहीं आता ये भी इस चैनल की वीडियो में मौजूद है, आप देख सकते हैं। दे आर्ग्यू एवरीथिंग टू द बिटर एंड। ये भी टू आया हुआ है यहाँ पे, तो वो क्यों आया हुआ है इस चीज़ की वीडियो भी मौजूद है चैनल पे। द नियरेस्ट रेस्टोरेंट इज़ अबाउट एन और ड्राइव फ्रॉम हेयर। अबाउट की प्रपोजिशन भी यहाँ पे मौजूद है। चूज़ द लेटर, वर्ड और फ्रेज विच इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सानोनिम सर्च करें। विम्जिकल का क्या है? सोबर। एंटोनिम है, सानोनिम नहीं, सॉरी, एंटोनिम है विम्जिकल का सोबर। एडवर्ड्स का फेवरेबल। क्रेडिबल का इम्प्रोबेबल। फ्लॉन्ट का हाइड। फ्लॉन्ट का एंटोनिम हाइड है। एक्यूट का एंटोनिम नेग्लिजिबल है। अप्रेज का एंटोनिम अंडरवैल्यू है। अप्राइज का एंटोनियम मिस्टिफाई है। मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। द फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। ही सेल्स 40% एप्पल एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल ओरिजिनली ही हैड। अच्छा, उन्होंने कहा है कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास 40% एप्पल उसने सेल कर दिए हैं और अभी भी उसके पास 420 सेब मौजूद हैं। हमें नहीं पता कि उसके पास टोटल सेब कितने थे, तो आप 420 एप्पल्स में से 40%
60% ये है और 40% सेल कर दिए। अब आपने 60% आपको पता है कितने हैं, अब आप उसका 40% निकाल लें तो तकरीबन उसके पास 700 एप्पल्स से। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं कि 60% इसको मल्टीप्लाई वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके कि इसको 50% किस तरह करेंगे। ठीक है, 50% जैसे ये 588 है, इसको 2 डिवाइड करेंगे तो 420 तो उसके पास ही आ रहा है। 600 को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये 40% का नहीं आएगा। 700 को करेंगे तो 350 आएगा और 350 में 10% ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा तकरीबन 420। तो हमें पता चल जाएगा 60% एप्पल इतने ही थे और उसके बाद हम 40% उसका ईजिली निकाल सकेंगे। इन अ फार्म हैविंग हैंड्स एंड गॉड्स, Nomi can see 84 heads and 282 legs. How many hens are there? अच्छा, उन्होंने 84 सर देखे हैं और 282 लेग्स देखी हैं। अब आपको डिसाइड करना है कितनी मुर्गियाँ वहाँ पे हैं। एक मुर्गी की 2 टांगें होती हैं, ठीक है, और एक बकरी की 4 टांगें होती हैं। तो आपने उन दोनों को देखना है कि मुर्गी की टांगें कितनी हो सकती हैं और उसकी मुर्गी की टांगें 2 हैं तो उनके सर कितने हो सकते हैं। तो आपने यहाँ से निकाल लेना है। जब सॉल्विंग में आते हैं तो बहुत इजी से निकल जाता है। 27 है वैसे इसका राइट आंसर। अ नंबर ऑफ गिवन इन ऑप्शन इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स 1/3 टू गेट 1/9 टू फाइंड अ नंबर। अच्छा, उन्होंने कहा है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करें। अब 16 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है। अब 24 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 192 आ जाएगा। फाइंड द नंबर, वो 20 को मल्टीप्लाई करें तो कुछ और आ जाएगा, 28 को भी, लेकिन 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 दफ़ा उसके 1/3 से तो वो 192 आंसर आ जाएगा। 3/4 पार्ट ऑफ अ टैंक इज़ फुल ऑफ वाटर व्हेन 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ टेकन इट बिकम एम्प्टी द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज़। अच्छा, उन्होंने कहा उसका कि तीसरा हिस्सा जो है ना, 3 हिस्से फिल है और 1 हिस्सा खाली है और 30 लीटर पानी उसके अंदर है। अब आपको पता है कि 3 हिस्से फिल हैं और 30 लीटर पानी है तो एक हिस्सा कितने का होगा, ऑब्वियसली 10 लीटर का होगा। तो टैंक की पूरी कैपेसिटी कितनी है, 40 लीटर्स। व्हेन अ वॉल क्लॉक शोज 6 o'clock द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हॉर हैंड इज़। बिल्कुल जब 6 बजते हैं तो जो मिनट हैंड वाली होती है यानी कि मिनट्स वाली सुई होती है वो बिल्कुल 12 पे होती है और जो 6 वाली है वो तकरीबन पूरी 6 पे होती है। तो उसके दरमियान जो एंगल बनेगा, अगर वो 3 पे होती ऑड्स वाली तो 90 का एंगल बनता है और अब जब वो बिल्कुल अपोजिट थी एक दूसरे के तो 180 का एंगल बनता है। उर्दू के अल्फाज मुतरादिफ आ जाते हैं। मुतरादिफ का मतलब होता है मीनिंग यानी कि उसका मतलब। हाजत उसका मतलब है ज़रूरत, दस्तूर उसका मतलब है आइन, ज़हमत उसका मतलब है तकलीफ़, ज़िल्लत उसका मतलब है रुसवाई, हिकमत उसका मतलब है दानाई। अच्छा जी, मुतरादिफ का किस तरह याद रखना है कि मुतरादिफ का मतलब होता है कि उसका मानी लिखना है यानी कि उसका सानोनिम लिखना है। मुतज़ाद का किस तरह याद रखेंगे, मुतज़ाद का ऐसा याद, मुतज़ाद में ज़िद्द आती है, उसके लफ्ज़ से पता चल रहा है मुतज़ाद है यानी कि ज़िद्द आ रही है उसके लफ्ज़ में, उल्ट है। जिद्दत पसंद, कदामत पसंद। जिद्दत का इस तरह भी याद रख सकते हैं, जिद्दत का मतलब है जदीद और कदामत का कदीम, ठीक है। इत्तफ़ाक़ के साथ इत्तेहाद तो हो नहीं सकता, निफाक है। खलवत का जो एंटोनियम आएगा वो आएगा जलवत। सादिक का अमीन तो नहीं आएगा, मुनाफिक आएगा। आबाद का जो एंटोनियम आएगा वो आएगा बर्बाद। अच्छा जी, 9 फरवरी के पेपर में ये कुछ आए हुए हैं ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट की वॉइसेस और वीडियोस भी हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जूम क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो आप वो भी ले सकते हैं। उससे हम आपको ट्रिक्स बता सकते हैं कि आपने पेपर को किस तरह सॉल्व करना है और पेपर में क्या क्या आ सकता है। उसके अलावा हमारे डेली बेस्ड टेस्ट सेशन हो रहे हैं और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम आपको अपने टेस्ट सेशन में ऐड कर लेंगे। उसके अलावा ये देख लें, ऐसे टॉपिक्स हैं। इज़ इट वर्स टू हैव लिटिल मनी और टू मच। उन्होंने कहा कि या बहुत कम पैसे होने या बहुत ज़्यादा पैसे होने गलत बात है, तो क्या होना चाहिए इस चीज़ को आप प्रूव करें। स्कूल पीपल्स शुड बी थो हाउ टू बी गुड पेरेंट्स इन फ्यूचर। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस तरह सिखाना चाहिए कि आपको फ्यूचर में अच्छे पेरेंट्स किस तरह से बनना है, आपको पता होना चाहिए। सम पीपल से दैट वी लर्न मोर आउटसाइड द क्लासरूम दैन इनसाइड। उन्होंने कहा कि हम क्लासरूम से जो अंदर है वो कम सीखते हैं और क्लासरूम से बाहर ज़्यादा सीखते हैं। इस चीज़ को डिस्क्राइब करें।
हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू मेक पाकिस्तान नीट एंड क्लीन। पाकिस्तान को नीट एंड क्लीन किस तरह किया जाता है, आप इस पर पर्सनल स्टेटमेंट लिखें और 10 मार्क्स की है। इन दोनों पे हमने वॉइस की हुई हैं, आप सुन सकते हैं। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो हम अपने आपको टेस्ट सेशन में ऐड कर लेंगे। उसके अलावा हमारा जो टेस्ट सेशन है बिल्कुल फ्री है। उसके साथ साथ हमारे जूम की और वैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और डेली क्लासेस हो रही हैं। अगर आप लेना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में कीजिएगा। ओके।